घमंड। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में इतना ज़्यादा कुशल था कि हर किसी को मूर्तियों जीवित होने का भ्रम हो जाता था। अब मूर्तिकार को भी इस बात का घमंड हो गया था कि पूरी दुनिया में उसके जैसी मूर्तियां कोई नहीं बना सकता था। आखिरकार मूर्तिकार के जीवन में ऐसा समय भी आएगा कि वह बहुत बीमार रहने लगा। अब उसे लगन लगा कि अब वह नहीं बचेगा। यह यमराज रस्सी में बांधकर घसीटते हुए यमलोक में ले जाएंगे। इन्हें विचारों के डर से मूर्तिकार ने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए अपने ही जैसे बहुओं 9 मूर्तियां बनाई और उन्हें मूर्तियों के बीच खुद भी खड़ा हो गया। यमदूत जब मूर्तिकार की आत्मा लेने आए तो एक जैसे 100 मूर्तियों को देखकर भ्रमित हो गए कि इसमें असली मूर्तिकार कौन सा है। यमदूत सोच में पड़ गया कि समय निकलता ही जा रहा है, अब क्या किया जाए। यह मूर्तिकार के प्राण नहीं लिए गए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और यदि मैं मूर्ति तोड़ी तो ये कला का अपमान होगा। अब असली मूर्तिकार की पहचान कैसे की जाए, कोई उपाय निकालना पड़ेगा। तभी यमदूत के मन में इंसानों के लिए एक दुर्गुण का पता चला और यमदूत भी मूर्तिकार के बारे में एक बात पहले से जानते थे कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। यह विचार आते हैं कि यमदूत एक मूर्ति को छूता हुआ जोर से बोला कि अरे अरे, क्या इस मूर्ति में तो इतनी बड़ी कमी रह गई। यह मूर्ति ठीक से नहीं बनी। काश इस मूर्ति को बनाने वाला मेरे सपने होता तो मैं उसको ये कमी बता पाता। यमदूत की बात मूर्तिकार के कानों में पड़ गई। अब मूर्तिकार के मन सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक हो तो ऐसे नहीं हुआ कि मेरी बनाई गई मूर्तियां में कोई कमी निकाल दे। इतना सोचते हुए मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और उसे तुरंत मूर्तिकार के बीच से खड़ा हुआ और बोला, बताओ क्या है कमी, मैं अभी ठीक से कर देता हूँ। बस फिर क्या था। यमदूत ने तुरंत मूर्तिकार को पकड़ लिया और यमदूत बोला कि ये कमी थी जो दोस्तों, अब इस कहानी से तो आप ये बात अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कभी भी किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार वर्दी को हर लेता है, जिससे वजह से मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि वह संसार में सर्वश्रेष्ठ है। कि किसी को धन संपत्ति का घमंड होता है तो किसी को अपनी कला हुनर का, किसी को सुंदरता का घमंड होता है तो किसी को अपनी ताकत का और किसी को अपनी बुद्धि का। ईश्वर की कृपा में आपको जो मिला है उसका कभी अहंकार मत करो, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिली इस अद्भुत चीजों का उपाय लोगों की मदद और सेवा के लिए लगा दो। आपका जीवन लोक कल्याण के लिए लगा दो, ईश्वर आपका भला करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।